अभी कल शाम को मैं YouTube पे कुछ जानकारी देख रहा था तो एकदम मेरे सामने एक वीडियो आया जिसका टाइटल था कि बैंक से आप लोन लीजिए और बिल्कुल भी रिपे मत कीजिए। यानी बैंक से आपको लोन लेना है लेकिन रिपे कुछ भी नहीं करना है। तो वो वीडियो देख के एक बार तो थोड़ी सी मेरे को हंसी आई। उसके बाद मेरे को अरशद वारसी की एक मूवी आपने देखी होगी, जोली एलएलबी, जिसके अंदर अरशद वारसी बोलता है कि कहां से आते हैं ये लोग, कहां पे रहते हैं ये लोग। तो मेरे को वो बात याद आई कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप किसी भी बैंक से लोन ले लीजिए और आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल विश्वास के साथ, गारंटी के साथ, नॉलेज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ ये चीज बताऊंगा कि अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं और उसको रिपे नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं, कैसे आप उनको दूर कर सकते हैं। मैं लगभग बैंकिंग इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं और एनपीए डिपार्टमेंट में मैंने लगभग 2 साल काम किया है और अमूमन भी हम एनपीए अकाउंट के साथ डील करते रहते हैं। तो आज जानते हैं सारी की सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप मान लेते हैं कि आपने कोई कार लोन लिया है जिसके अंदर आप हैं, आपके फादर साहब कोबोरोर हैं और आपके अंकल गारंटर हैं। आप कोई भी लोन इसके अंदर ले सकते हैं, कार लोन, हाउसिंग लोन, प्रॉपर्टी लोन, एजुकेशन लोन, किसी भी तरह का लोन आप ले सकते हैं। और आपने वो कार लोन आज लिया तो जब भी आप कार लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक आपका पैन कार्ड मैंडेटरी लेता है और पैन कार्ड के हिसाब से वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट निकालता है जिसको सिबिल बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। तो सिबिल में ये चेक किया जाता है कि आपकी पुरानी हिस्ट्री कैसी है। अगर आपकी पुरानी हिस्ट्री अच्छी है, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो वो बैंक आपको लोन दे देंगे। अदरवाइज अगर आपकी सिबिल हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो वो लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि आज की डेट में आपने वो लोन ले लिया 10 लाख रुपए का और मान लेते हैं कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और वो आपको लोन दे दिया। तो जैसे ही वो बैंक लोन आपको सैंक्शन होता है, आप गाड़ी लेके आ जाते हो, उसके बाद क्या होता है, बैंक उस लोन को आपकी सिबिल के अंदर अपडेट कर देता है। यानी 2 महीने बाद आप सिबिल निकाल के देखोगे किसी भी साइट पे जाके, पॉलिसी बाजार से कहीं से, तो आपकी सिबिल के अंदर वो लोन दिखेगा कि 10 लाख का कार लोन आपकी सिबिल में भी, आपके फादर साहब की सिबिल में भी और अंकल की सिबिल में भी वो लोन दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 4-5 महीने तक आपका लोन ठीक चला, उसके बाद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आई जिसके कारण वो लोन एनपीए हो गया। अब क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपका लोन एनपीए होता है, सबसे पहला नुकसान कि आपको 2% का पिनल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। नॉर्मल वे में आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पूरी अमाउंट के ऊपर। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है कि बैंक आपकी कार को सरफेसी एक्ट के थ्रू बेच सकता है, उस पर पोजेसन कर सकता है और उसको बेच सकता है। चाहे आपका घर है तो घर को बेच सकता है, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को बेच सकता है, बैंक उसको बेच सकता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है मेरे हिसाब से कि जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए होता है उसके बाद आपकी सिबिल डाउन आनी स्टार्ट हो जाती है। जितने दिन तक वो एनपीए रहेगा वो डाउन आती आती चली जाएगी। अब सिबिल डाउन होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अब मान लेते हैं कि आपने थोड़े टाइम बाद, 5 महीने तक आपका अकाउंट ठीक चला, फिर एनपीए हो गया, उसके 2-3 महीने बाद आपने वापस अकाउंट को ठीक कर लिया, यानी जो भी एनपीए के पैसे थे वो डाल दिए। अब केस आपका नॉर्मल हो गया है, लेकिन सिबिल को ठीक होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। कई बार तो 1-1, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। इन बिटवीन मान लेते हैं कि आपको एजुकेशन लोन की जरूरत पड़ी, हाउसिंग लोन की जरूरत पड़ी, तो क्या होगा ना, या तो आपको वो लोन रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि आपकी सिबिल तीनों की खराब हो चुकी है। या फिर क्या होगा, आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी लोन है वो सारे के सारे सिबिल स्कोर से कनेक्ट हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन कम रेट में मिलेगा, अगर सिबिल स्कोर अच्छा नहीं तो आपको बहुत ज्यादा रेट पे करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि आपने पूरा पैसा भी पे कर दिया, लोन ठीक भी करा लिया, लेकिन सिबिल ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझने वाले हैं। अभी 5-6 दिन पहले मेरे को मेरे दोस्त का फोन आया, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनके पास एक 30 लाख का कार लोन आया जिसमें बोरोवर की आईटीआर पर ईयर की 50 लाख से अबव थी। तो आप सोच सकते हो, एक आईटीआर नहीं, पिछले काफी सालों की आईटीआर उनकी 45 लाख 50 लाख के आसपास है। लेकिन आज से 15 साल पहले उन्होंने कोई लोन रीपे किया था, एनपीए नहीं किया, रीपे किया था, यानी पहले पेमेंट कर दी थी, लेकिन उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं होता था, बैंक ने उसको सेटल लिख दिया। अब सेटल लिखते ही क्या हुआ, उनकी सिबिल डाउन आ गई। यानी जब भी कोई लोन आप पूरा पे ना करके उसको सेटल कराते हो, कम अमाउंट पे करते हो, तो वो सेटल में आ जाता है। तो उसके लिए बोरोवर को काफी तरह के जस्टिफिकेशन देने पड़े। सिविल तो उनका ठीक था, लेकिन बैंक ने पूछा कि भाई क्या आपने किया था, कैसे ये एनपीए सेटल हुआ, इसके क्या आपके प्रूफ हैं, क्या सारी चीजें होने वाली है। तो सारे जस्टिफिकेशन देने के बाद उनका लोन प्रोसेस हुआ। तो कहने का क्या मतलब है कि एक बार सिविल के अंदर अगर कोई दाग लग गया तो उसको हटाना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं हम छोटे लोन की, क्योंकि आज के टाइम पे है ना, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी, बहुत तरह के ऐप है ना, पर्सनल लोन दे रहे हैं। आपको फोन भी आता है, मैसेज भी आता है कि 1 लाख का लोन तुरंत ले लीजिए, 2 लाख का लोन तुरंत ले लीजिए। तो मान लेते हैं आपने ऐसा कोई लोन ले लिया और वो लोन एनपीए हो गया। आपने 1 लाख का लोन लिया था, 50,000 आपने पे किया, उसके बाद वो एनपीए हो गया और 6-7 महीने तक आपने उसको पे नहीं किया, तो आपका 20-30 हजार रुपए का इंटरेस्ट बन गया। तो इस केस में क्या हुआ, सिबिल तो आपकी खराब हो गई। लेकिन अब कई बार क्या होता है, बैंक हमें कॉल करता है कि हम इसको सेटल कर लेंगे। तो आपको क्या बैंक ऑफर देता है कि आपका 50,000 प्रिंसिपल बाकी था और 20-30 हजार रुपए का आपका इंटरेस्ट बाकी था,
बैंक बोलता है कि आप एक काम करो, आपके पास अगर 80,000 रुपए नहीं है तो आप 30,000 रुपए हमें एक बार में पे करो, हम इसको सेटल कर देंगे। तो कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि यार मेरे को 40-50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को बच रहा है 40-50,000 रुपए, तो क्यों ना इसको सेटल कर लूं। अब यहां पे सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि वो आपकी सिबिल के अंदर सेटल लिखा जाएगा। उससे क्या होगा, एक तो परमानेंटली आपकी सिबिल के अंदर एक अकाउंट ऐसा ऐड हो गया जिसके अंदर सेटल आएगा, दूसरी चीज आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया। अब सेटल का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब भी फ्यूचर में कभी आप लोन लेने जाओगे, मान लेते हैं कि अभी आपकी एज 25 है, 30 है, अभी कोई ज्यादा आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको आपके बच्चों के लिए एजुकेशन लोन की जरूरत पड़ सकती है, हाउसिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो वो सिबिल आपकी बिल्कुल खराब हो चुकी है क्योंकि वहां पे सेटल आ चुका है। अब इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके मन में ये विचार आया था कि लोन लेके मैं उसको रिपे ना करूं, तो बैंक उसको एज ए नेगेटिव पॉइंट मांगता है और 15 साल बाद भी आपको उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ सकती है कि क्यों आपने ऐसा किया था। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि आप बैंक से लोन लो और आपको 1 रुपया भी ना देना पड़े। आप सोच के देखिए, आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए हैं, तो क्या आप उससे वापस नहीं चाहोगे? चलो ब्याज तो ना भी आए, लेकिन क्या आप कोशिश नहीं करोगे कि यार मेरे 10,000 रुपए वापस आ जाए? हमारे पर्सनल फाइनेंस में क्या होता है, हम 10-15 लोगों के साथ डील करते हैं तो हमें याद रहता है कि किसको मैंने पैसे दिए थे, किससे मेरे को वापस लेने हैं, किसने मेरे पैसे नहीं दिए, जिसको आप फ्यूचर में पैसा नहीं देते हो। लेकिन बैंक के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे वो मेंटेन कर पाए, तो उसका सबसे आसान तरीका है सिबिल। बैंक जैसे ही लोन लेता है सिबिल में उसको अपडेट कर देता है। तो आपने ये चीज समझनी चाहिए कि एक बार अगर सिबिल खराब हो गई, अगर चुंदरी में दाग लग गया, तो वो दाग निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी ये ना सोचें कि मैंने बैंक से पैसा ले लिया, मेरे को कभी पे नहीं करना पड़ेगा। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यही है कि बैंक के साथ जो कस्टमर का रिलेशन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और बहुत जगह आपको बैंक की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इससे अच्छा लोन, सस्ता लोन आपको कहीं भी नहीं मिलता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमेशा बैंक के साथ अपनी हिस्ट्री को, अपने क्रेडिट स्कोर को, अपनी मतलब छवि को ठीक रखिएगा, ताकि बैंक आपके साथ हमेशा एक रिश्ता बना के रख सके। ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन का काम है, 5 दिन का काम है, सालों सालों तक आपकी वो चीजें काम आनी है। पहले आपके काम आनी है, फिर आपके बच्चों के काम आनी है, फिर हो सकता है उनके बच्चों के भी काम आए। कई बार क्या होता है ना, हमने ऐसे लोन भी किए हैं जहां पे ग्रांड पेरेंट्स यानी दादाजी ने अपनी गारंटी है कि मैं अपने पोते की गारंटी लेता हूं कि ये सारी चीजें ठीक चलाएगा, लेकिन सोच के देखिए अगर आपकी सिबिल में 30 साल में कुछ हुआ होता तो कैसे आप उस चीज की गारंटी दे पाओगे। तो हमेशा अपनी सिबिल को ठीक रखें, अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिले और किसी भी बैंक में आप जाएं तो तुरंत आपका लोन प्रोसेस हो जाए। फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको इंडिविजुअल रिप्लाई दे सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि इसके अंदर जानकारी थी, तो जिनको जरूरत है इस वीडियो की उनके साथ आप इनको शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान।